Standard 6. Today we are going to start chapter number 3. Name is Ancient Town and Scripture. Okay, हम लोग चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। ये हिस्ट्री है जिसमें आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राचीन नगर और स्क्रिप्चर मतलब कि ग्रंथ। ओके, टाउन मतलब कि नगर, एंशिएंट मतलब कि प्राचीन। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे वी ऑफ्टेन हेयर टू वर्ड कल्चरल एंड सिविलाइजेशन। ओके, हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं दो वर्ड, ठीक है, कल्चरल और सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। डू यू नो इट मीनिंग, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? कल्चर इज ए मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। कल्चर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, बराबर, मनुष्य की जीवन से रिलेटेड होता है। फिर है विल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग। सिविलाइजेशन जो है वो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया है, बराबर। आपको आया समझ में? कल्चर क्या होता है? वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है और सिविलाइजेशन जो है वो ह्यूमन के द्वारा मतलब कि जो मनुष्य है उसके द्वारा उसको डेवलप किया जाता है। ओके, विच ही क्रिएटेड विथ हिज ओन कैलिबर स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल। ओके, कितनी बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि यह सभ्यता जो है मनुष्य की बुद्धि, शक्ति, हुनर और कला कौशल से डेवलप हुआ है, बराबर। इजिप्ट जिसको हम लोग मिस्र के नाम से जानते थे, अभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। ओके, विश्व में इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब जो है रोम सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये सब जो है ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही ग्रेट सोसाइटी और एक सभ्यता का दर्शन हमें देखने को मिलता है। ओके, कहाँ पे? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना में, बराबर। हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बहुत कुछ हमने देखा होगा और सुना होगा, ठीक है। अब है कंट्रीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ, बराबर। सदियों से हम प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते आए हैं और ह्यूमन लाइफ के बारे में जानते आए हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, आउट ऑफ दिस, बराबर। इसके अलावा हमने इन सभ्यता में हमने क्या देखा है? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोगों ने सुना है कि हड़प्पन संस्कृति क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होता है। ओके, ये पिक्चर दिया हुआ है, बराबर। इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं फिर इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, फिर है देखिए प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बराबर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल, प्लेस मतलब के स्थल। वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है मतलब कि हड़प्पा संस्कृति जो है वह इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है remains of this civilization were first discovered from Harappan in 1921. ओके, हड़प्पन संस्कृति को कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था, या उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी। फिर है many of the place the civilization in northwestern part of India include Harappan, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी एक्सेट्रा। ओके, इसमें क्या है कि भारत में उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत सभ्यता
बराबर, विस्तृत सभ्यता। यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न दिया है, ये जो है उत्तर पश्चिम भाग है। विस्तृत सभ्यता के कई स्थलों में हड़प्पन संस्कृति, बराबर, हड़प्पन संस्कृति, मोहेंजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी के बारे में हमें जानने को मिलता है और वहाँ इसका समावेश होता है। ठीक है। See the location of place of Harappan civilization in the map number 3.1. Okay. हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को इस मैप में खोजना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मैप में कहाँ पे स्थित है। ओके। फिर है लेट अस गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज एंड देयर फीचर्स। ओके। इसमें कई मुख्य नगर की रचना और उसके विशेषताओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके। इसमें थोड़ा सा हम लोग मैप को जूम करते हैं और देखते हैं। हाँ, हमें क्या देखना है कि मोहेंजोदारो कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे मोहेंजोदारो है, मैप नंबर 3.1 में देखने को बोला है, तो मोहेंजोदारो हमने देखा, बराबर। उसके बाद है लोथल। लोथल कहाँ पे आया? यहाँ नियर ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में। फिर है धोलावीरा, बराबर। ये सभी आप लोग खोजेंगे मैप में अपने घर पे। ओके। फिर है डिस्कस, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस देख लेते हैं। डिस्कस कंपेयर बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड टूडेज टाउन। ओके, कंपेयर करना है हड़प्पन टाउन मतलब हड़प्पा संस्कृति का वर्तमान समय के नगरों से। अभी के जो नगर हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना है और तुलना करना है और डिस्कस करना है हमें आपस में। ठीक है। अब है टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन प्लानिंग। Organized town planning was the most important feature of हड़प्पन civilization। ठीक है। जो टाउन प्लानिंग था वो इस हड़प्पन संस्कृति के समय पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था और महत्वपूर्ण था। All the towns were planning in a similar way। ठीक है। सभी टाउन्स प्लानेड जो थे वो सिमिलर थे, मतलब कि सामान्य थे। In all the place fort was on western side and colony of common people। ओके। यहाँ पे क्या है? सभी प्लेस जो है फोर्ट के, फोर्ट मतलब किला के वेस्ट वार्ड साइड और कॉलोनी सभी कॉमन मतलब कि पीपल के लिए क्या था? कॉमन था और सभी उसमें रहते थे। ओके। नेक्स्ट पेज इज नेक्स्ट पेज ऑन द ईस्ट साइड। ठीक है। ईस्ट साइड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पीछे का छूट गया था। ऑन द ईस्ट साइड, पूरब साइड में। ओके। फिर है हाईवे। अभी भी हाईवे हमें देखने को मिलता है कि हाईवे अपने सूरत में कौन सा हाईवे लगता है? हजीरा साइड में NH8 और कड़ोदरा साइड में NH47। ओके। इसी तरह से यहाँ पे है हाईवे के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं। हाईवे सेपरेट बोथ देम। हाईवे क्या था? सेपरेट था। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वाज सराउंडिंग बाय ए फोर्ट्रेस। ठीक है। जो पश्चिम में स्थित किले के चारों तरफ क्या थी? दीवारें थी और जिसमें सराउंडिंग चारों तरफ से शासक रहते थे। शासक जैसे सैनिक तैनात नहीं किया जाता था, उसे सैनिक तैनात किए जाते थे किले के चारों साइड। जैसे अब भी हमारे देश के चारों तरफ मतलब कि बॉर्डर साइड में सैनिक को तैनात किया जाता है। CRPF है या आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स। ठीक है। तो चारों तरफ से उस समय पे भी सैनिकों को तैनात किया जाता था। ठीक है। फिर है मस्ट प्रोबेबली रूलर विल हैव ए लाइव इन द फोर्ट। ब्रिक वेयर ऑफ्टन यूज्ड इन देयर टाउन
structure. Let us study about various features of हड़प्पन संस्कृति. ओके, सिविलाइजेशन. नगर रचना में ईंट का प्रयोग किया गया था, बराबर. उस टाइम पे भी जो नगर रचना किया गया था उसमें ईंट का प्रयोग हुआ था. अभी भी हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट का प्रयोग करते हैं. हड़प्पन की सभ्यता के नगरों की कई विशेषताएं देखने को मिलती है. फिर इसमें मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट. ठीक है, इसमें है हड़प्पन सभ्यता की मुख्य सभ्यता उसकी आयोजनबद्ध व्यवस्था पर थी. इसमें है हाउस वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैमेज. बराबर. हाउस जो थे वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे चबूतरों पे बने हुए थे और वो चबूतरे इसलिए ऊंचे थे ताकि उनको वो बाढ़ से रक्षा कर सके और अगर नमी भी हो तो भी उससे उन लोगों को रक्षा मिल सके. ठीक है. फिर है वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हड़प्पन वाज डेट द मेन गेट ओपनेड इन द लेंस rather than toward the main road. ओके, यहाँ के जो मकान जो थे उसकी यह विशेषता थी कि जो दरवाजा थे, मकान के जो दरवाजा थे वो मुख्य रास्ते पर न खुलकर अंदर की तरफ खुलता था. ठीक है, मेन रोड पे न खुल करके कहाँ पे खुलता था? अंदर के साइड. Here single and double storied house were seen. हमने यहाँ पे सिंगल और डबल स्टोरेड हाउस इनको देखा. ठीक है, और हम यहाँ पे पिक्चर में देख भी रहे हैं. फिर है सिंगल एंड डबल स्टोरेड हाउस वेयर सीन. रोड were very comfortable. There were two highways in the cities, one of the which connected north with south and other connected east with west. ठीक है, शहर के मुख्य मार्ग एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता था. यहाँ के जो मुख्य मार्ग थे उसमें समांतर क्या होती थी? स्ट्रेट गलियाँ होती थी. बराबर. आपको आया समझ में? अब ये पिक्चर जो है देखिए, यहाँ पे लिखा है पब्लिक बाथ मोहनजोदारो. पब्लिक बाथ मतलब कि कोई फंक्शन हुआ तो लोग उस पर एक साथ नहाते हैं. जैसे अभी कुंभ का मेला लगता है तो लोग एक साथ नहाने जाते हैं, तो उस टाइम पे मोहनजोदारो के टाइम पे भी ऐसा कुछ व्यवस्था किया गया था. ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक इसको आप लोग देखिए और समझिए. थैंक यू स्टूडेंट.